रोज की तरह तड़के सुबह खेतों में काम कर रहे थे करम सिंह सैनी और उसी वक्त जो है बिजली की तार को वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अचानक से तार हाथ से छूट जाती है, पहले एक हाथ में गिरती है और फिर वहीं से दूसरी में और ज़ोरदार करंट लगता है, जिसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। हालांकि परिवार में उनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे शादीशुदा हैं, एक बच्चा जो है वो अभी भी उनके साथ ही रहता था। 50 साल उनकी उम्र है। चोरा गाँव के करीब लगते थे ये खेत, जहाँ पे रोज़ वो दिहाड़ी मजदूरी करने जाया करते थे, लेकिन ऐसा हादसा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। और ये एक और मामला है जो करंट लगने से एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ जिम्मेदार संस्थान होने के नाते अक्सर आपसे अपील करता है, चौकन्ने रहिए, जागरूक रहिए। तमाम परिजन जो हैं वो पहुँचे हैं कल्पना चावला मोर्चरी हाउस। उनके शव का जो पोस्टमार्टम है वो फिलहाल के लिए मोर्चरी हाउस में चल रहा है और एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको फ़ोन आया था जी, जानकारी क्या मिली थी आपको? सुबह लड़का जी बताइए। लड़का गया सुबह। अच्छा। ये बीच वाला वो तो गांव में है। अच्छा। मारा भतीजा ही लगा। हाँ। वो गया भाई, मारा पापा आया नहीं। हाँ। उसने देखा जाएगा। अच्छा, कितने बजे गए ये खेत? वो गए करीब 5:30-6 बजे अच्छा, करीब। इनको था कि अभी 7 तक बजे लौटे क्यों नहीं है? हाँ जी, हाँ भाई घर वापिस क्यों नहीं आए? हाँ। वो रोज की तरह अपने घर आ जाते। हाँ। खेत में काम किया, ट्यूबवेल चलाया, अपना नाका नुक्का फेरा, फिर अपने घर आ गए। अच्छा। तो भाई चाय के टाइम फिर क्या देखा बस इन्होंने? क्या देखा, बस वो परमात्मा का नाम। तो और कोई नहीं था वहाँ पे? नहीं, और आसपास? फिर कोई नहीं था जी। फिर तो फोन कर दिए, फिर सारा परिवार तो ये चाचा था। अकेले ही काम करते थे सुबह खेतों में? अकेले ही जाऊँ जी ट्यूबवेल तो चलाने। अच्छा, और कोई होता ही नहीं था जो जो देख के साथ जाता? हो तो फिर तो बचाव भी हो जाए अच्छा, जी। ये ट्यूबवेल चलाने के लिए सुबह सुबह रोज जाया करते नहीं, थे? बिजली का वार 3 बजे का था जी। अच्छा। बिजली सुबह मतलब जैसे 8-8 घंटे के वार हुआ, तो सुबह 3 बजे से 11 बजे। अच्छा। ये आज का वार रह रहा था जी। अच्छा। हाँ, आज आखिरी फिर कल तो 11 था, फिर 3। अच्छा। अच्छा। ये भी ट्यूबवेल तो चलाने तो मान ले जाएगा तो अकेला ही जाएगा जी, और परिवार न अकेले का तो जाएगा। हुआ क्या, लगा कैसे, करंट पता चला? करंट तो जी वो अंदर वो बल्ब बुलब बालन लग गया, अंधेरा था। हाँ। ये वो जैसे बिजली भाग रही थी, बिजली आई होगी, हाँ। ले ले वो तार उसी वक्त तार छूट के हाथ में लगी। तो आपने जब तक देखा वो दम तोड़ चुके वो दम तोड़ रहा था जी। थे। नाम क्या था जी इनका? करम सिंह सैनी, उम्र कितनी थी? 50 साल, रहने वाले कहाँ के थे? चोरे गांव के थे जी। और ये काम क्या करते थे? यही मेहनत मजदूरी जी। और ये खेत कहाँ पे लगते हैं जहाँ पे हादसा? चोरा गांव के पास ही है जी। परिवार में इनके कौन कौन है? परिवार में जी 3 लड़कियां, एक लड़की है, लड़की की शादी की हुई है, 2 लड़कों की शादी की हुई है, एक लड़का रह रहा कुंवारा जी। तो कहीं ना कहीं घर का गुजर बसर देखते थे? कमी है, मतलब करने वाला अकेला ही था। भी 2 बच्चे लगे हैं काम पर, ये भी मान ले। बेटे यहाँ पर है? हाँ, 2 बेटे हैं जी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं, गरीब परिवार है। बच्चों ने अभी कुछ जो है गुजर बसर चलाना शुरू किया था। कहीं ना कहीं इकलौते उनके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी थी। आप बेटे हैं जी उनके? आप बेटे हैं, क्या आपको क्या जानकारी मिली थी? आप ही गए थे सुबह खेत? हाँ जी, मैं सुबह खेत में घूमने के लिए जाता था, तो मैंने देखा पर डैडी नहीं है अगर वहाँ पे, तो वहाँ ट्यूबवेल पे गया मैं, तो वहाँ पे देखा मैंने वो बेहोशी की हालत में पड़े थे। ट्यूबवेल के साइड में बेहोशी की? नहीं, जो वो अपना वो चलाने का होता है स्टार्टर, हाँ। उसके पास था अंदर कोठी में। तो फिर आप अस्पताल लेके गए? हाँ, तो तुरंत ही फ़ोन करके अपने परिवार वालों को तो घरोंडा में लेके आए थे उसको। तो डॉक्टर्स ने देखते मृत घोषित कर दिया? हाँ, वो ऐसे बेहोशी की हालत में था। फिर उसके बाद आंधे आंधे कुछ हो गया, वो मान लो उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया कोई। तो ताउम्र इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी ही की है? हाँ, बस अपनी दिहाड़ी मजदूरी थी। 2 किले थे अपने, 1 किला ही है वैसे तो उसी में ही चल रहा था गुजारा। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? चोरा गाँव के जी। चोरा गाँव के हैं। कुछ मदद चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? बस चाहेंगे जी, करे जो होगा कर दें, कोई बात नहीं। खेत के जो मालिक हैं वो पहुँचे हैं, उनको जानकारी है? वो खेत अपना ही था जी वहाँ अच्छा, पे। आपके अपने ही खेत हाँ थे? जी। 1 एकड़ जमीन है जी। 1 एकड़ ज़मीन थी आपकी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ज़रूरतमंद परिवार है, बेबस परिवार है। पिता का साया 4 बच्चों के सर से उठ जाता है। करम सिंह सैनी उनका नाम, 50 साल उनकी उम्र। चोरा गांव जो कि घरोंडा के पास लगता है, वहाँ के रहने वाले थे। वहीं पे इनकी 1 एकड़ ज़मीन थी और ताउम्र उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर चलाया था। एक बेटी है, उनकी शादी कर दी, 2 बेटों की शादी कर दी। अब वो अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल
संभालने लगे थे, लेकिन एक बेटा अभी भी था जिनकी जिम्मेदारी अपनी, उनकी जो बीवी है उनकी जिम्मेदारी अभी भी उन्हीं के सर पे थी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो रोज़ की तरह खेतों में जाएंगे, दिहाड़ी मजदूरी करने, ट्यूबवेल चलाने की उनकी सुबह की शिफ्ट हुआ करती थी, उस वक्त बिजली वहाँ पे आया करती थी और तभी अचानक से उनको करंट लग जाता है और परिवार को चिंता होने लगती है। जब पिता रोज़ की तरह लौट के नहीं आते हैं तो बेटा जाता है खेतों में देखने और तभी देखता है कि ट्यूबवेल की जो मशीन है जहाँ स्टार्ट किया जाता था मशीन को, वहीं पर वो बेसुध हालत में गिरे हुए थे। और उसके बाद अस्पताल लेकर आए, घरौंडा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उनको देखते ही मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम के लिए उनको कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में भेजा जाता है। तमाम परिजन यहाँ पर हैं, सभी बेहद ज़्यादा दुखी भी हैं और सदमे में भी हैं, क्योंकि एक हंसता खेलता व्यक्ति अगर ऐसे चला जाएगा, जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जिसके ऊपर घर के लोगों की जिम्मेदारी होगी, जो गुजर बसर चलाता होगा, तो आप खुद ही सोचिए कि पूरा परिवार ऐसे में बिखर जाता है। और क्योंकि गरीब परिवार है तो बस इतनी सी अपील की जा रही है कि प्रशासन इनकी ओर ध्यान केंद्रित करे, इनकी मदद होनी चाहिए जितना हो सके, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि छोटे बच्चे भी हैं, एक बेटा भी है जो अभी घर में रह जाता है, जिसकी जिम्मेदारी पिता पर ही थी। और आप लोगों से इतनी अपील और करूंगी कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते हुए या तो कई बार लोग खंभों के पास चले जाते हैं, कुछ बिजली की तारों से कई बार उसको टच करते हुए कुछ काम करते हुए करंट लगता है। अभी 2-3 दिन पहले का ही मामला था जहाँ पे हमने दिखाया था कि एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति जो है वो किस तरीके से प्लग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तार लगाने की कोशिश करते हैं, वो तार ऊपर से जो है शार्प नहीं थी तो वो हाथ से उसको छीलने का प्रयास करते हैं और अचानक से लाइट आ जाती है और मौके पर वो दम तोड़ देते हैं। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते हमेशा इतनी सी अपील करता है कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। बिजली के यंत्र, बिजली की तारें, खास तौर से सावन के मौसम में, बारिश के मौसम में जितना हो सके इनसे संपर्क ना ही बनाएं, और बना भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहिए, डबल केयरफुल रहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए, क्योंकि छोटी सी नज़रअंदाजी आपकी जान ले सकता है और आपका पूरा परिवार जो है उनको एक ऐसा घाव मिलता है जो कभी भर नहीं पाता। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।